अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीचों बीच यूरोप के एक सुदूर गांव में खड़ा था कैसल ऑफ व्हील्स, एक विशाल पत्थरों से बना धूध में लिपटा हुआ प्राचीन महल। एवा रेमंड, न्यूयॉर्क की मशहूर फैशन डिजाइनर, और उसका मंगेतर रायन केलर, एक करोड़पति इन्वेस्टर, अपने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कुछ अनोखा और ड्रामेटिक चाहते थे। यह महल बहुत खूबसूरत है और पुराना भी। एवा ने अपनी आंखों में चमक ली कहा जब उन्हें महल के मैनेजर ने तस्वीरें भेजी। बस पुराना ही नहीं, इस जगह की आत्मा भी जिंदा है। महल का पुराना केयरटेकर ग्रेगोरी धीरे से बुदबुदाया जब उन्होंने वहां शादी की डेट पूछी। 15 अप्रैल। ग्रेगोरी का चेहरा एक पल को पीला पड़ गया। यह तारीख इस महल के इतिहास में एक पिशाच की शादी अधूरी छूटी थी उस दिन, एलिना की। एवा हंसी। Perfect. Exactly the spooky vibe I want for my gothic wedding theme. एवा और रायन महल में अपनी शादी से एक हफ्ता पहले पहुंच गए। उनके साथ कुछ करीबी दोस्त, वेडिंग फोटोग्राफर, प्लानर और एक कैटरिंग टीम भी थी। महल के लंबे हॉल, ऊंची छतें और पत्थर की दीवारें सब किसी फिल्म के सेट जैसे लगते थे। रात को एवा अकेले कमरे में थी। वह अपने शादी के गाउन का डिजाइन देख रही थी जब उसकी नजर शीशे में कुछ अजीब सी परछाई पर पड़ी। पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं था, लेकिन शीशे में कोई दुल्हन खड़ी थी, गाउन जला हुआ, चेहरा काला और आंखें बिना पलक झपकाए सीधे एवा को देखती हुई। एवा चीखी नहीं। उसे लगा ये थकान है, शायद वह ओवरवर्क हो रही है, लेकिन शीशे का तापमान अचानक ठंडा हो गया था, बर्फ जैसा। अगले दिन से शादी की रस्में शुरू हुई। हॉल ऑफ ब्लेसिंग में प्री वेडिंग डिनर, रोज रिचुअल और फिर वेल सेरेमनी। हर रस्म के बाद एवा थोड़ा बदल जाती। उसकी आंखों में गहराई आ गई थी। उसकी आवाज धीमी लेकिन भारी हो गई, और सबसे ज्यादा अजीब, उसे अपनी शादी की तारीख 15 अप्रैल के बारे में सब कुछ पहले से पता था, मानो वो पहले जी चुकी हो। रायन ने रात को एवा को नींद में चलते देखा। वो पुराने चैपल की ओर बढ़ रही थी, जहां एलिना की शादी अधूरी रह गई थी। एवा, उसने पुकारा। एवा रुकी, और जब उसने पलटकर देखा, उसकी आंखें एलेना की थीं। ग्रेगोरी ने रायन को महल की असली कहानी बताई। 300 साल पहले एलेना की शादी महल के लॉर्ड से हो रही थी, लेकिन दूल्हा भाग गया। एलेना ने दुल्हन के जोड़े में खुद को आग लगा ली। उसकी आत्मा हर 15 अप्रैल को लौटती है, और अगर कोई दुल्हन उस दिन शादी करती है तो एलेना उसकी देह ले लेती है ताकि वो अपनी शादी पूरी कर सके। रायन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वेल सेरेमनी हो चुकी थी। एलिना अब एवा के शरीर में पूरी तरह समा चुकी थी। शादी का दिन 15 अप्रैल। एवा सफेद गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो एवा नहीं थी। शादी के दौरान मेहमानों को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। हवा भारी थी। मोमबत्तियां खुद खुद बुझने लगीं। महल के दरवाजे बंद हो गए। रायन ने देखा पियानो अपने आप बज रहा है। कैटरिंग स्टाफ गायब था। फोटोग्राफर की आंखें फटी रह गईं। उसने कैमरे में एवा की जगह एक जली हुई दुल्हन देखी। रायन ने स्टेज पर जाकर एवा का हाथ थामा। तुम मेरी एवा नहीं हो, उसने कहा। एवा की मुस्कान विकृत हो गई। अब मैं एलेना हूं, और ये मेरी शादी है, हमेशा से थी। रायन समझ गया एलेना को एक दूल्हा चाहिए ताकि शादी पूरी हो, और अगर ऐसा हुआ तो एवा की आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। उसने एलेना के साथ शादी की रस्मों को पूरा करना शुरू किया। एलेना मुस्कुराई, आई डू, लेकिन जैसे ही रायन ने भी आई डू कहा, एलेना की आत्मा हंसी और एवा की देह से बाहर निकली। एवा जमीन पर गिर पड़ी, होश में थी,
लेकिन अब इलीना को एक शरीर चाहिए था और रायन का आत्मबल उसे रोक नहीं सका। रायन की आत्मा अंदर समा गई और वो जली हुई आत्मा अब रायन के रूप में जिंदा हो गई। एवा को बचा लिया गया। मेहमानों को होश नहीं था कि क्या हुआ। महल फिर से बंद हो गया। ग्रेगोरी ने महल के दरवाजों पर ताले लगाए, पर हर साल 15 अप्रैल की रात को कासल ऑफ वेल्स की छत से एक दुल्हन और दूल्हा की परछाई नाचती है।